स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ें कक्षा 7 गणित अभ्यास 7F वाणिज्य गणित भाग 2 पार्ट 2। ठीक है ना। इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ेंगे। इसका जैसे छठा सवाल दिया हुआ है, 5 तक सवाल लगाए हैं। छठा सवाल दिया हुआ हमारा कि यहाँ पर लिखा हुआ 5,000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। तो सबसे पहले जो पता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पता है हमें मूलधन, तो मूलधन लिखेंगे। मूलधन को हम लोग P बोलते हैं। तो P इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 5,000 रुपये, जैसा दिया हुआ ऐसा लिख लेंगे 5,000 रुपये। ठीक है ना। और दूसरा दिया हुआ दर को हम लोग R बोलते हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमारा 8%। और तीसरा दिया हुआ हमारा समय, तो समय को हम लोग T बोलते हैं। और ये दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष। तो लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष का साधारण ब्याज, लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक ना। साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा PRT, मतलब कि यहाँ कर सकते हैं P इंटू R, ठीक ना, और इंटू T बाई 100। अब जो वैल्यू हो उसको रखिए। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, P की वैल्यू 500 है, तो 5,000। और यहाँ पे हो जाएगा R की वैल्यू 8%, और यहाँ पे हो जाएगा T की वैल्यू हमारा 3 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 3 साल। और यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 1 0 2 0 1 0 और 2 0, मतलब कि 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, मतलब 2 0 कट कर लेंगे हम लोग। अब 5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 5 8 जा, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ये दोनों को अगर गुणा करते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा 5 8 40, और 40 में 3 को गुणा करेंगे 4 3 12, मतलब कि 1200 रुपये। जो इसका ब्याज निकल के आएगा वो 1200 रुपये आएगा, वो भी 3 साल का। हम लोग 3 साल का साधारण ब्याज निकाल दिए। ठीक है। अब हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक ना। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज 3 वर्षों का निकालना है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितना हमारा है 5,000, और गुणे R की वैल्यू 8, और गुणे T की वैल्यू 1 साल का निकालना है तो 1 लिखेंगे। हमेशा 1 का ही निकालेंगे, 1 साल का निकालते जाएंगे। 0 0 0 0, और 5 में 8 को गुणा करेंगे 5 8 40, मतलब ये हो जाएगा 400 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लिखने से पहले हम लोगों को मूलधन पता होना चाहिए, नया मूलधन। पहले 5,000 था, अब 400 जुड़ जाएगा तो 5400 हो जाएगा। तो फिर नया मूलधन हम लोग लिख सकते हैं। जो मूलधन नया आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा नया मूलधन, या फिर हम लोग डायरेक्ट करते हैं मूलधन, आप लोग जोड़ते रहिएगा। ठीक है ना, जगह थोड़ा कम है इसके वजह से। ठीक है। लिखेंगे हम लोग सेकेंड ईयर का, मतलब कि दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का या दूसरे वर्ष का, ठीक ना, साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज लिखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, माफ़ करिएगा, यहाँ पे साधारण ब्याज होगा। ठीक ना। साधारण ब्याज यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज। जब भी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज लिखा लेंगे तो P, ठीक ना, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब देखिए P की जो वैल्यू दी हुई है हमारा, इस बार 5,000 नहीं होगा, 5,000 में 400 ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, मतलब 5400, गुणे R की जो वैल्यू है वो 8%, और जो T की वैल्यू है वो 3 वर्ष, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। 0 0, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8 3 के 24, 24 चौकी कितना होता है हमारा 96, 96 को 6 कैरी कितना हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 24 5 120, 120 और 9 129,
129, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 129, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आएगा। सॉरी, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ 1 वर्ष का निकालेंगे टी, फिर से गड़बड़ होगा। यहाँ पे 1 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 बटे 32, यहाँ पे हो जाएगा 32 को 2 कट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एक ही साल का निकालना है, एक एक साल का निकालने चलना है। 1 साल यहाँ निकाल लिए हैं, 1 साल यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8 चौके 32, और नीचे लिख लीजिए 8 चौके 32, और यहाँ पे हो जाएगा 8 पंच 40 और 40 और 3 43, मतलब कि हो जाएगा 43 रुपीज़, मतलब 432 रुपये। अब लिखेंगे हम लोग तीसरे वर्ष का मतलब साधारण ब्याज, मतलब कि यहाँ पे लिखे तीसरे वर्ष का, ठीक ना, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, मतलब कि P इंटू आर इंटू टी बाई यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे P जो होगा इस बार, पहले 5400 था, 5400 में 400 जोड़ देंगे 5832 हो जाएगा 58, मतलब 5832 गुणे R हमारा 8 हो जाएगा, और T1 का 1 ही रहेगा, और बाई कितना हो जाएगा 100। 4 से इसको कट कर लेंगे तो 4 दूना के 8, और 4 से इसको कट कर लेंगे तो 25 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, या 25 से इसको घटा लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो जब इसको हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये आपका गुणा करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी के 4, और यहाँ पे 2 3 6, और यहाँ पे 2 8 16, और 5 दूना 10 1 11, और बट्टे में हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 से इसको हम लोग कट कर लेंगे। जब हम लोग 25 से इसमें डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं 25 चौके 100, बच गया हमारा यहाँ पे 166। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 छक्का 150, और फिर से 166 बचेगा तो हमारा 64 बचेगा। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, पॉइंट लगेंगे, 25 बचे 125, फिर 15 बच गया, और 25 छक्का 150, मतलब यहाँ पे आपका निकल करके इतना रुपया आ जाएगा। अब देखिए 3 वर्षों का, मतलब पहले वर्ष का ये रहा, दूसरे वर्ष का आपका ये रहा, और तीसरे वर्ष का आपका ये रहा। अब लिखेंगे तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। यहाँ पे तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब लिखेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज बराबर तीनों वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 400 और प्लस 432 और प्लस 466.56। अब सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर जाएगा 400 400 800, मतलब ऐसे जोड़िए 6 और 5 पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पर जाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 6 और 3 9 9 हो जाएगा, और 4 4 8 4 3 12, मतलब यहाँ पर जाएगा 1298.56 रुपये। अब देखिए ये 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, यही हुआ। अब लिखेंगे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ये लिखेंगे 3 वर्ष का, ठीक ना, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि माइनस ब्याज भी लिख लीजिएगा साथ में, ब्याज माइनस 3 वर्ष साधारण ब्याज। अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 1298.56 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1200 इक्वल टू, जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 98, मतलब 98 56, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर। तो 7वां सवाल दिया हुआ है कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाते से 1500 रुपये जमा किया, 2 वर्षों बाद कुल उससे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि वो ब्याज की दर क्या थी 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, मतलब 4% चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। तो सबसे पहले जो पता है उसको लिखिए, आपका मूलधन पता है तो मूलधन लिखिए, कितना दिया हुआ 1500 रुपये, यहाँ पे दर दिया हुआ है हमारा 4% और समय दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष। तो लिखेंगे हम लोग एक भी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज
ब्याज बराबर मूलधन गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा समय, ठीक ना, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। मूलधन हमारा दिया हुआ है 1500 और गुणे दर हमारा दिया हुआ है 4 और समय हम लोग पहले वर्ष का निकाल लें तो 1 बट्टे में हो जाएगा 100, 0 0 0 0, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया 60 रुपये, ठीक है। अब अगला हम लोग ये 60 रुपये को क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, आपको 60 रुपये, 60 रुपये आपको 1500 में ऐड करके तब लिखेंगे। लिख सकते हैं नया मूलधन, नया मूलधन, मूलधन आपका हो जाएगा 1500 और प्लस का 60 बराबर 1560 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे का हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1560 गुणे दर आपका 4% और समय आपका 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का निकाल चुके, दूसरे वर्ष में भी 1 ही वर्ष का निकलेगा। 100, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 5 से इसको अगर कट करते हैं 2 से पहले गुणा कर लेते हैं, 2 से अगर गुणा कर लेते हैं 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, 1 11 और 2 एकम 2 1 3 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 से अगर इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, यहाँ पे हो जाएगा 4, इतना रुपए 62 रुपये 40 पैसे, ठीक है। 62 रुपये 40 पैसे या 4 पैसा बोल सकते हैं, 40 पैसे ही लिख दीजिए, सही रहेगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2 वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष में कुल चक्रवृद्धि ब्याज, कुल ब्याज या फिर लिख सकते हैं कुल ब्याज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 था, 60 लिखिए और प्लस यहाँ पे 62 था तो 62.40 लिख दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 122.40 रुपये और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 8000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपका मूलधन पता है, समय पता है और दर भी पता है, तो आप 3 वर्षों के लिए आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पहले वर्ष का, ठीक ना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब यहाँ पे मान रखिएगा P की वैल्यू 8000 है, 8000 और गुणे R की वैल्यू हमारा 3, R की वैल्यू 5 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 0 0 और ये 0 0 और 8 में 5 को गुणा करेंगे 8 5 40, 400, 400 में 3 का गुणा करेंगे, 400 में 1 का गुणा करेंगे, पहले 1 साल का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 5/40 मतलब यहाँ हो जाएगा 400 रुपये। फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का यहाँ पर हो जाएगा साधारण, ठीक ना, ब्याज। तो हमने बताया था दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन में परिवर्तन होने चाहिए। मूलधन पहले आपका 8000 था, अब ये 400 ऐड होकर बनेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी में अब बाई 100 का जो फार्मूला लगा हुआ उसमें मान जो रखेंगे यहाँ पे 8000 तो रखेंगे ही, प्लस 400 इसमें जोड़ के रखेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 84,8400 गुणे दर आपका 5% रहेगा और समय आपका 1 रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष का दूसरे वर्ष में भी निकालेंगे, गुणे 100 बटे में 100, 0 0 0 0। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 5 चौके 20 और 5/40 और 2 42 मतलब 420 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग तीसरे वर्ष का, ठीक ना। अब तीसरे वर्ष का अब निकलना है, तीसरे वर्ष का लिख लेंगे, तीसरे वर्ष का यहाँ लिख लेते हैं हम लोग तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ठीक ना साधारण ब्याज। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बाई 100।
अब यहाँ पे आपका P की वैल्यू बदल जाएगी। पहले आपकी यहाँ पे कितनी थी, 8400 थी, अब 400 और जोड़ देंगे तो 8820, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8820 गुणे R की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और समय आपका 1 वर्ष का ही रहेगा और 2200। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400, मतलब 2 चौके 8, 2 चौके 8 1, 441 रुपये। अब लिखेंगे कुल चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कुल ब्याज लिख सकते हैं कि तीनों वर्षों का ब्याज, तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, हमारा तीनों वर्षों को जोड़ देंगे, एक बार 400 हो जाएगा, प्लस का हमारा हो जाएगा 420 और प्लस 441, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 4 3 12, 1261 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके 9वें सवाल पे। 9वां सवाल दिया हुआ है कि 1600 रुपये को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है आपको, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि मिश्रधन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा मिश्रधन बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, ठीक ना, और प्लस का हो जाएगा हमारा ब्याज, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा बस, मूलधन प्लस ब्याज। अब हम लोगों को 2 वर्षों का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसके बाद मूलधन प्लस ब्याज निकालेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको मूलधन पता है, मूलधन लिख लीजिएगा, दर पता है, दर लिख लीजिए, समय पता है, समय लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, 1 वर्ष का या पहले वर्ष का, पहले वर्ष का, ठीक ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि दोनों बराबर होता है, तो इसलिए साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन मतलब P इंटू R इंटू T/100, P की वैल्यू 1600 और गुणे R की वैल्यू 12.5 और समय 1, क्योंकि 1 वर्ष का निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 0 से इसको कटा देंगे। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 16 में 5 को गुणा करेंगे 80, कैरी 8 और 16 देना के 32 और 8 40, कैरी 4 और 16 कम 16 4 20 और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 200 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 200 रुपये आ गया ब्याज पहले वर्ष का। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का, ठीक है ना, दूसरे वर्ष का यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो भी निकालना हो, ठीक ना, साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं। लेकिन साधारण ब्याज लिखने के लिए आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि मूलधन में हम लोग 200 जोड़ के तब नया मूलधन बना के करेंगे साधारण ब्याज, ठीक है ना। ब्याज दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो आपका हो जाएगा हमारा 1600, यहाँ पे हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज अगर लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र में, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं मैंने चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया तो उसको बाय मिस्टेक करके आप साधारण ब्याज लिख लीजिएगा। यहाँ पे 1600 में 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1800 और गुणे दर में हम लोगों का हो जाएगा 12.5 और समय हमारा 1 वर्ष का निकल गया है, 1 ही वर्ष का निकलेगा बट्टे में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब गुणा कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 18×5 = 90 को 0 हाथ में लगाना हो और 18 दिन के 36 और 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 45, ठीक ना। 18 दिन के 36 में 9 जोड़ेंगे 45, 5 कैरी 4 और 18 का 18 4 22 और इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 1 अंक बाद तो यहाँ हो जाएगा 225 रुपये। तो जो आपका ब्याज दूसरे वर्ष का निकल के आया वो 225। तो लिख सकते हैं हम लोग कुल ब्याज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल ब्याज बराबर कुल, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 225, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद आपका निकल के आएगा 425 रुपये। यह आपका जो है ब्याज निकल करके आया। तो अब फिर से हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि
और मिश्र धन बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस का हो जाएगा हमारा ब्याज। मूलधन आपका 1600 रुपये हैं और प्लस ब्याज आपके जो निकले हैं वो 425 हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 4 जोड़ेंगे 2025, 425 जोड़ेंगे 2025 रुपये हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये आपका 9वां सवाल हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।